हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो कि आपके बहुविकल्पी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये 24 फरवरी को आपको यहीं से आने वाला है। इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके 50 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स 100% आने की मेरी गारंटी है। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी है। इससे पहले आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। ए में आपका दिया हुआ है उपेंद्र नाथ और बी में दिया हरिकृष्ण प्रेमी, सी में है आपका राजकुमार वर्मा और डी में है आपका चतुर्सेन शास्त्री। राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हरिकृष्ण प्रेमी। यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन होगी? संस्कृत के 4 अध्याय या साहित्य और कला। सी में है आपका अनंत आकाश और डी में है इंद्रजाल। तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना होगी वो फ्रेंड्स मैं बता दूं संस्कृत के 4, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप राग दरबारी रचनाकार के उपन्यास है। तो कौन होंगे यहाँ पर? कमलेश्वर है या श्रीलाल शुक्ल है, अज्ञे है या नरेश मेहता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आपको राइट में टिक करना है। तो जो तीसरे का राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा बी, श्रीलाल शुक्ल जी आपका राइट आंसर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग या प्रेम युग या छायावादी युग या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको गेस करना है कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी शुक्ल युग के अन्य नाम नहीं है। इसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज में है, जो कुछ इस प्रकार से है। तो 5वां क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंद्र युग के, छायावादी युग के या द्विवेदी युग के, इनमें से कोई नहीं। तो आप गेस करेंगे विष्णुकार किस युग के कहानीकार हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विष्णु प्रभाकर इनमें से कोई भी युग के रचनाकार नहीं है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है भाव विलास के रचनाकार हैं। ए में है केशवदास, बी में है देव और सी में है पद्माकर, डी में है मतीराम। तो इनमें से कौन से कवि आपके भाव विलास के रचनाकार है? तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा देव। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन सी है? चित्रमय कल्पना की प्रधानता या रूढ़ियों के प्रति विद्रोह या प्राकृतिक वर्णन या डी में है आपका फ्रेंड्स आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना वो 7वां का फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा, क्योंकि रूढ़ियों के प्रति विद्रोह ये प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? ए में है 1 और बी में है 5 और फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में आपका दे दिया है यहाँ पर। तो सी में है 3 और डी में है 6। तो कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ हो जाएगा। एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की धाराएं 3 स्वीकार की गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। 9 नंबर जवाहर काव्य के रचनाकार हैं। तो जवाहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे या राम नरेश त्रिपाठी या सुमित्रा नंदन पंत है या डी में आपका दिया है धर्मवीर भारती। तो यहाँ मैं आपको बता दूं जिसका सही आंसर होने वाला है आपका श्याम नारायण पांडे जी जवाहर काव्य के रचनाकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर है चिताम्बरा के रचनाकार हैं। तो कौन है? आपका जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या सुमित्रा नंदन पंत है या महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो राइट आंसर आपका होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि चिताम्बरा रचनाकार के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही देखी दशा हरिघन मुस्काही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? आपको रस पहचानना है। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर होने वाला है ना वो हस रस हो जाएगा। इसमें हंसने जैसी बातों का उपयोग किया गया है, इसलिए आपका क्या है यहाँ पर हस रस हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हस रस हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। आहूति सी गिर पड़ी चिंता पर चमक उठी ज्वाला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका इस पेज में है और जो आपके विकल्प है ये नेक्स्ट पेज में है। तो देख लेते हैं। ए में है आपका अनुप्रास अलंकार और बी में है उपमा अलंकार और सी में है
श्लेष अलंकार और डी में है रूपक अलंकार। तो फ्रेंड्स जो मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर, दोहा छंद का उल्टा छंद कौन सा होता है। आपको पहचानना है कि चौपाई छंद, रोला छंद या सोठा छंद या वैरव होता है। तो इनमें से कौन सा आपका दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है। तो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि दोहा का उल्टा जो होता है सोठा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन है अनुरूप शब्द से उपयुक्त उपसर्ग है। तो कौन सा है, आ है या अन है या अनु है या रूप है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे चले जाइएगा, मैंने उपसर्ग पहचानने की ट्रिक बताई थी। तो जो 14वें नंबर का जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा वो होगा सी, आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन है राम कृष्ण में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स इसको आपको पहचानना है। जैसे राम माइनस कृष्ण लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर और है लिखा हुआ है। तो राम और कृष्ण में कौन सा समास है। तो ए में है अभिव्ययी भाव समास, बी में है द्वंद्व समास और सी में है कर्मधारय समास और डी में है तत्पुरुष समास। तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 16वां नंबर है वायु समीर बयार पर्याय है। तो इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। पहले में आपका सूर्य है, दूसरे में तारा है और तीसरा आपका नेक्स्ट पेज में है विकल्प दिया हुआ है तो हवा के और बादल के, ये पूछ रहा है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर होने वाला है ना फ्रेंड्स वो सी हो जाएगा, क्यों वायु समीर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, बयार पर्याय पूछ रहा है तो यहाँ हवा आपके राइट आंसर हो जाएगी, सी यहाँ पर विकल्प आपका सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है। फर्स्ट में दिया है चतुर्थ विभक्ति एक वचन, बी में दिया है द्वितीय विभक्ति एक वचन और सी में दिया है पंचमी विभक्ति एक वचन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। तो ये आपका सही आंसर है। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन है संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं आपको पहचानना। वाक्य यहाँ पर आया हुआ है, साधारण वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। तो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं ये आपको पहचानना है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी फ्रेंड्स, कि संदेहपूर्ण कथन को ही संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ आपका ये विकल्प सही है। इसके बाद 19वां नंबर है आपका क्वेश्चन मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है तो कौन होगा। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा या मुझे पत्र लिखना है या मैं पत्र लिख रहा हूं या मुझे पत्र लिखना था। इनमें से आपको टिक करना है। विकल्प 4 दिए हुए हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए, क्योंकि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा ये आपका सही विकल्प है। इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इनमें से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन या आसपास, बहुत या स्वयं। तो फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी। यहाँ पर आपका क्या है आसपास ही आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो बी आपका राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत ही इजी है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। यह वंशीधर शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल, ये 4 विकल्प हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जहां आपका राइट आंसर है आपको आता भी होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग का नामकरण किया गया। तो यहाँ आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद एक 22वां नंबर क्वेश्चन है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार है, यशपाल है या प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक मेरे हिसाब से जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद्र ही इस सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। इसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन है आपका शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राम कुमार वर्मा में है फ्रेंड्स हरि कृष्ण प्रेमी या डी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स प्रसिद्ध आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको तो पता होगा फ्रेंड्स ये काफी इजी क्वेश्चन है। ए में है आपका हरिवंश राय बच्चन, बी में है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी में है पांडे बेचन शर्मा उग्र या डी में है रामविलास शर्मा।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा कहानीकार हैं। तो इनमें से आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध यात्रा कहानीकार हैं। तो मुंशी प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद है या राहुल सक्रात्यान है या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो फ्रेंड्स यात्रा व्रत से आपको याद आ गया होगा घुमक्कड़ी शास्त्र के रचयिता कौन है, तो राहुल सक्रात्यान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। इसके बाद 26वां नंबर क्वेश्चन है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो देव है या घरानंद है, भूषण है या बिहारी है। ये 4 विकल्प है, आपको इनमें से पहचानना है। तो मैं बता दूं आपका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। भूषण रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। ए में है बिहारी, बी में है आपका केशवदास और सी में है भूषण या डी में है मोतीराम। तो मैं बता दूं आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी राइट आंसर है, केशवदास रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। इसके बाद 28वां नंबर क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास आपकी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की है, श्रीधर पाठक की है, सियाराम शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास रचना है या इसके रचनाकार हैं। इसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से है, राम की भक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की भक्ति पूजा के रचनाकार हैं। इसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। कौन नहीं है। नागार्जुन नहीं है, तिलोचन नहीं है, देवनाथ अग्रवाल नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं। प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, ये आपको पहचानना है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिवादी युग के रचनाकार नहीं है या कवि नहीं है। तो 31वां नंबर क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इजी है, हर्ष रस का स्थायी भाव है, शोक है, हास्य या रति है या उत्साह। तो फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर होने वाला ना तो वो हो जाएगा हर्ष रस का। हास्य होता है क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, हंसेंगे तो हास रस होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप तो 32वां नंबर क्वेश्चन है माने हु मानो जनु जाने आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। ए में आपका दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी में दिया है रूपा का अलंकार और आपका सी में दिया है नेक्स्ट पेज में है उपमा अलंकार और डी में दिया है यमक अलंकार। तो आपको पहचानना है कि मनु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होता है। तो मैं फ्रेंड्स इस अलंकार भी बताया हूँ, ट्रिक से मैं बताया हूँ और उदाहरण सहित बताया हूँ। तो आपको पहचानना है कि कौन सा अलंकार का उपयोग किया गया है। तो मैं बता दूं आपका जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स वो ए ही हो जाएगा, क्योंकि मनु मानो जनु जानो आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन है आपका लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारका बुद्ध बुद्ध दे रहा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है ये पहचानना है फ्रेंड्स आपको। रोला छंद है या दोहा छंद है या भैरव छंद है या सोरठा छंद है। तो इस पंक्ति में आपको छंद पहचानना है। तो मैं बता दूं आपका जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा, क्योंकि आपका सोरठा छंद इस पंक्ति में है। क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग हुआ है ना वहाँ पर सोरठा छंद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां नंबर है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, ऊपर, उपनाम या उपमान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहचान जाएंगे कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ स्वयं दिख ही रहा है फ्रेंड्स, तो ऊपर जो होता है ना वो किसी उपसर्ग से बना नहीं होता। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना वो बी हो जाएगा। इसके बाद 35वां नंबर क्वेश्चन है ना दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इक का या दिन का या निक का या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स दैनिक शब्द जो होता है ना बोलचाल भाषा कहते हैं दैनिक शब्द। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 35वां नंबर का वो हो जाएगा ए, क्योंकि एक ही दैनिक शब्द का प्रत्यय प्रयोग हुआ है। इसके बाद 36वां नंबर क्वेश्चन है त्रिवेणी में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है या द्विगु समास है या
अव्ययीभाव भाव समास है। तो फ्रेंड्स ये आपका नेक्स्ट पेज में है, तो इसको आपको देख लेना है कि त्रिवेणी में कौन सा समास होगा। द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स 37वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हो कि भागीरथी, कालिंदी या सरिता या डी में है आपका देव नदी। इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मैं बता दूं आपका जो राइट आंसर होगा ना, कालिंदी आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। इति प्लस आदि या इत प्लस आदि या इत्ते प्लस आदि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि इत प्लस आदि ही इत्यादि का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 40वां नंबर क्वेश्चन है, हस्तु धातु रूप का एक वचन एवं पुरुष है। तो इसमें वचन एवं पुरुष पूछ रहा है, तो आपको देख लेना है कि वचन और पुरुष देखना है। तो ए में है आपका द्वितीय वचन मध्यम पुरुष, बी में है आपका बहुवचन उत्तम पुरुष, और सी में है एक वचन प्रथम पुरुष, और डी में है आपका द्वितीय वचन प्रथम पुरुष। आपको इनको पहचानना है। तो मैं बता दूं आपका जो राइट आंसर है ना 40 का, वो सी होगा, क्योंकि हस्तु धातु रूप का एक वचन एवं पुरुष होगा, एक वचन और प्रथम पुरुष होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। ए में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, बी में है जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, सी में है भारतेंदु जी हिंदी नाटक साहित्य के जनक हैं, डी में है डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, भारतेंदु जी हिंदी नाटक साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 42वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यही क्वेश्चन सेम आते हैं, विकल्प आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो ये ए में दिया, ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय, बी में है राहुल सत्यज्ञान की मेरी तिब्बत यात्रा, एक तीसरे में दिया है कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है, डी में दिया है विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। तो इसमें आपको पहचानना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा विकल्प बड़े दिए हुए हैं, तो आपको समझ के टिक लगाना है, अपनी कॉपी में लिखना है। तो 42वां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा कमल का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिख। तो क्वेश्चन आपका सब में सेम है, सिर्फ विकल्प आपके अलग अलग है फ्रेंड्स। पहले में दिया झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, या आपका सी नेक्स्ट पेज में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं, डी में दी है गबन बाल कृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। तो ये तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, आपको डी से तो कंफर्म है, डी वाला तो हो नहीं सकता। तो अब इनमें से आपको गेस करना है कि कौन सी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो आपकी राइट आंसर होने वाला है ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से सही एक कथन है, उसे पहचान कर लिखना है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, धर्मवीर भारतीय रीत भक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, या त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है, या कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, या डी में आपका उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचना ग्रंथ है, या आलोचना ग्रंथ है। तो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 45वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम इसी में सभी लिखा हुआ है। तो ए में आपका राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्र के लेखन में विशेष सफलता मिली है, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव झरना के लेखक हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काव्य रचना के क्षेत्र में सफलता मिली है, या डी में है अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो जयशंकर प्रसाद तो हो नहीं सकते। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी रेखा चित्र के लेखन में विशेष सफलता मिली है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपका सभी में सेम है, सिर्फ विकल्प अलग अलग है। तो इसमें विकल्प है और 2 नेक्स्ट पेज में आपके हैं।
तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, या बी में है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार है, या सी में है फ्रेंड्स आपका त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, या डी में है आपका अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, ये कंफर्म है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां नंबर कि ए में है आपका फ्रेंड्स रंगे राघव प्रसिद्ध नाटककार हैं, या बी में है गबन के लेखक प्रसाद हैं, या माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, या डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध आलोचक हैं। इनमें से आपको पहचानना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका राइट आंसर डी होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध आलोचक हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 48वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। यहाँ पर आपका ए में दिया हुआ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टर्ज लेखक हैं। इस प्रकार से आपके 4 विकल्प दिए हुए, आपको पहचानना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो यहाँ यात्रा व्रत है ना फ्रेंड्स, तो ये इन्हीं की रचना है, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 49वां नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो क्वेश्चन आपके सभी सेम है। इसके बाद ए में वर्मा को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मिली है, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षडे एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, या फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में आपका दिया हुआ है कि सुमित्रा नंदन पंत उपन्यासकार हैं, या डी में है गोदान के लेखक अमृतलाल नागर हैं। तो आपका डी तो हो नहीं सकता, ये सुमित्रा नंदन पंत उपन्यासकार हैं, ये आपको पहचानना है। या 2 विकल्प आपके इस पेज में दिए हुए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा ना, महादेवी वर्मा को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मिली है, यहाँ पर ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद लास्ट में आपका फ्रेंड्स सबसे लास्ट क्वेश्चन है 50वां, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहले में ईसा तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, या बी में है क्या भूलूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है, या अजंता जयप्रकाश भारती की कहानी है, या डी में है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो डी में आपका क्या दिया हुआ है, बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, क्योंकि बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से मैंने आपको 50 बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये 50 बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।